ये कल की घटना है थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत। कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी थे, रहते थे, पति भी हैं उनके, उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीज़ों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें ये पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था। दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लिया। लगभग 16 मतलब जो आरोपी है, जो आरोपी है इसके क्या संबंध है महिला के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था, इस प्रकार के उनके संबंध थे। उनके कंगन हैं, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन हैं, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। कोई और कारण? जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो। किसी तीसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कारित की। पैसे की डिमांड किस चीज के लिए की जा रही थी? ब्लैकमेल और क्या चीज? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी और कल भी यही हुआ कि उससे पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना कारित उनके आने की जानकारी उनके पति को थी कि वो आते जाते हैं उनके घर में? ऐसा अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो हम लोगों को हमारे मुखबिर और बाकी लोगों से अभी जो पूछताछ की गई है उससे यही पता चला है कि उनका आना जाना था। प्रेम तो मैम सर पर घाव था कि कहीं अन्य जगह पर भी वार किए गए थे? क्योंकि नहीं, उनकी जो मृत्यु है वो सर पे चोट लगने से। मैम एसडीएम पुलिस चौकी का जो मर्ग रजिस्टर है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि महिला की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, जिन्हें उन्हें अस्पताल में लाया गया। नहीं, आप कोई दूसरा मर्ग रजिस्टर देखाए होंगे। महिला की मृत्यु जो है वो बैट या भारी किसी हथियार से मारने से हुई है और वो बैट से ही उनका हत्या हुआ है, गोली नहीं लगी।